अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक बड़ा सिंपल और आसान सा फार्मूला बताता हूँ कि पाकिस्तान किस तरह आईएमएफ से अपनी जान छुड़ा सकता है हमेशा के लिए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप भी इसको सुनने के बाद गौर करेंगे कि ऐसी क्या मुश्किल है जो हमारी हुकूमत इसके ऊपर अमल नहीं करती, और आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे रिज़ल्ट क्या है, क्या वजह हो सकती है। देखिए, आपने अभी खबरें पढ़ी होंगी कि पाकिस्तान ने कुछ 3 माह के अंदर 8.8 बिलियन की होम रेमिटेंसेस रिसीव की हैं, और उसके ऊपर स्टेट बैंक पीआरआई के नाम से एक पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव के नाम पर एक्सचेंज कंपनीज और कमर्शियल बैंक जो मनी चेंजर के लाइसेंस लिए हुए हैं जिन्होंने, उनको ₹2 से लेकर कोई 5 से 6 रुपए का इंसेंटिव फी डॉलर देती है, जो कि मैं समझता हूँ कि अनजस्टिफाइड है। और ये इंसेंटिव जो है एक तरह का एक रेंट सीकिंग है, क्योंकि रेमिटेंस जो भेजता है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो यहाँ से जाके सख्त गर्मी सख्त सर्दी में मेहनत मजदूरी करता है और वहाँ से पैसे भेजता है। सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा पैसे पाकिस्तान में आते हैं, उसके बाद यूएई के हैं, उसके बाद फिर आपके पास यूके और यूएसए और दीगर ममालिक से आते हैं। तो वहाँ सारे पाकिस्तानी मेहनत करते हैं और ये इंसेंटिव उनको मिलना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी का शुक्रिया अदा किया कि आपने इतनी रेमिटेंस पाकिस्तान को भेजी, लेकिन ना तो उनको वोट का राइट दिया गया है अभी तक और उसका भी इनकार किया जा रहा है, और ना ही उनको कोई इंसेंटिव दिया जा रहा है कि वो रेमिटेंस ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। पाकिस्तान हुकूमत आईएमएफ को हमेशा के लिए गुड बाय कर सकती है अगर ओवरसीज़ रेमिटेंस भेजने वाले को फी डॉलर 5% का इंसेंटिव वाउचर की शक्ल में दिया जाए, जो यहाँ पर उसके पेमेंट को रिसीव करने वाला होगा, रिश्तेदार बहन भाई, उसको इंसेंटिव मिलेगा वाउचर की शक्ल में, कैश नहीं में। इसी तरह से अगर एक्सपोर्ट जो हो रही हैं उसके ऊपर भी एक्सपोर्टर्स को हर वो डॉलर जो प्रोसीड रियलाइज्ड होती है पाकिस्तान में बैंक में आके एक्सपोर्ट की, उसके ऊपर भी 5% का इसी तरह का वाउचर का एक इंसेंटिव दिया जाए, ताकि पाकिस्तान से हुंडी हवाला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। जो हुंडी हवाला वाले हैं वो बेहतर रेट ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से हवाला हुंडी अनऑथोराइज चैनल से अभी भी पाकिस्तान में आ रहा है, बैंकों से अभी भी कम है। और मेरा अंदाज़ा है कि जो रेमिटेंस पाकिस्तान गवर्नमेंट रिसीव कर रही है उसमें कोई डबल हो सकती है अगर ये इंसेंटिव शुरू कर दिया जाए, क्योंकि आपने देखा कि जो हाई इनकम के लोग हैं यूएसए में, यूरोप में प्रोफेशनल्स हैं, उनकी इनकम इन ओवरसीज़ वर्कर से ज़्यादा है, और वो अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को, कज़न को पैसे भेज सकते हैं, और ये इंसेंटिव अगर उनको मिलता है तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी स्कीम होगी। साथ ही हुकूमत को एक और काम भी करना चाहिए, और वो ये है कि ज़राई इनकम के ऊपर 12 हमने सुना कि टैक्स लगेगा, और फाइनली आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने शर्त भी रख दी कि हुकूमत इसके ऊपर ज़राई टैक्स लगाए, और हुकूमत ने ये काम कह के कि ये तो सूबों का सब्जेक्ट है और सूबे इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, और सूबों ने भी फौरी तौर पे हाँ कर दी। वफाकी हुकूमत को भी एक मिनिमम फेडरल टैक्स लगाना चाहिए। जिस तरह से यूएसए में स्टेट के टैक्सेस अलग होते हैं, फेडरल टैक्सेस अलग होते हैं, इसी तरह से हुकूमत, अगर फेडरल गवर्नमेंट हर वो ज़मीन का ओनर जिसके पास 12.5 एकड़ से ज़ायद की ज़मीन है, उसके ऊपर अगर फ़ी एकड़ 1000 रुपया अगर टैक्स लगा देती है, तो आपके पास सोचें कितनी ज़मीन पड़ी हुई है, कितने बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं, और ये सिर्फ 1 रुपया टैक्स हुकूमत की वफाकी अकाउंट्स में नहीं जाता, उसकी मद में बहुत सारे पैसे आएंगे। अब ये हो गई आमदनी बढ़ाने का ज़रिया। अब आपको ख़र्चे कम करने भी बहुत ज़रूरी हैं आईएमएफ से अगर जान छुड़ानी है, क्योंकि हमारे अखराजात ज़्यादा हैं, आमदनी कम है, तो हुकूमत बार बार आईएमएफ के पास जाती है अपने अखराजात पूरे करने के लिए। हुकूमत को अपना मिनिस्ट्रीज़ का साइज़ छोटा करना होगा, डाउन साइजिंग करनी होगी, जो डुप्लीकेट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको ख़त्म करना होगा, और मिनिस्ट्रीज़ का मर्जर करके और राइट साइजिंग करके आप उसकी जो वफाकी हुकूमत के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों की मद में और पेंशन की मद में बहुत बड़ी बचत कर सकते हैं। ना सिर्फ बचत होगी बल्कि आपके काम भी आसान होने लग जाएंगे। अननेसेसरी तौर पे रेगुलेशन जो होती हैं वो भी कम से कम हो जाएगी। ये साथ करने के अलावा हुकूमत को एक और काम भी करना होगा, जिसको कहते हैं कि सादगी अपनाई जाए। सादगी अपनाने के लिए
वफाकी सेक्रेटरी के लेवल पे 1000 सीसी की गाड़ी दी जाए, बाकी जितनी लग्जरी गाड़ियां हैं वो उनको नीलाम कर दिया जाए। मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और फेडरल सेक्रेटरी अगर 1000 सीसी की गाड़ी चलाएंगे तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी, अखराजात कम होंगे, पाकिस्तान हमेशा के लिए आईएमएफ के प्रोग्राम से निकल जाएगा, बार बार नहीं आना पड़ेगा। वरना आज जो आईएमएफ की कंडीशंस आपके पास रखी जाती हैं वो इतनी सख्त होती हैं कि उसका असर जो है आम आदमी पर पड़ता है। आपको आईएमएफ से जान छुड़ानी है, आप ये बड़े कदम, सिंपल कदम, सिंपल इकदाम हैं, कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है, वो कर डालें। यूरोप में तो साइकिल चलाते हैं, नेदरलैंड में तो साइकिल चलाते हैं, और हमने देखा कि माजी में आपको याद होगा कि मरहूम वज़ीर आज़म जुनेजो साहब ने भी 1000 सीसी की गाड़ियों का एक ऑर्डर पास किया था। हुकूमत कल ही इसके ऊपर ऑर्डर पास कर दे, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दे कि तमाम फेडरल सेक्रेटरीज को 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी नहीं मिलेगी, गाड़ियाँ ऑक्शन कर दी जाए। और जब गाड़ियाँ हमारी आम गाड़ियों जैसी होंगी तो उससे सिक्योरिटी भी बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि हम जब देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े कॉन्वॉय जा रहे होते हैं तो पता चल जाता है कि कौन सा वज़ीर, कौन सा मिनिस्टर या वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं, उसके लिए कॉन्वॉय लगा हुआ है, एक प्रोटोकॉल लगा हुआ है। तो ये प्रोटोकॉल भी ख़त्म हो जाएगा। आम गाड़ी में सफ़र करने से आप पाकिस्तान को दुनिया में जो बावकार कौमें हैं उसके सामने ला खड़ा कर सकते हैं। पाकिस्तान नो डाउट एक बहुत बेहतरीन मुल्क है, यहाँ पर हर किस्म का पोटेंशियल है। यहाँ की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए हमें ये इक़दाम उठाने होंगे ताकि पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी की तरफ चल सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा वीलॉग अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों में और लाइक करते रहिए मेरे वीडियोज़ को। थैंक यू वेरी मच।